नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ श्री कृष्ण के अमूल्य 30 संदेश, जो केवल उपदेश नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्म ज्ञान है। हर वचन के पीछे है एक दिव्य अनुभव, एक अमर कथा। तो आइए जाने श्री कृष्ण के 30 उपदेश पौराणिक उदाहरणों के साथ। पहला उपदेश, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। महाभारत में अर्जुन युद्ध के परिणाम से डर रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, तुम सिर्फ युद्ध करो, जीत हार मेरी जिम्मेदारी है। दूसरा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। जब पांडवों को वनवास हुआ तो उन्होंने समझा कि यह भी ईश्वर की योजना है, और वनवास ने ही उन्हें विजय की ओर बढ़ाया। तीसरा उपदेश, धैर्य और संयम ही सच्चे योद्धा की पहचान है। भीम क्रोधित स्वभाव के थे, लेकिन जब श्री कृष्ण ने उन्हें संयम रखने को कहा, उन्होंने धैर्य से कौरवों को हराने का मार्ग चुना। चौथा उपदेश, अपने धर्म का पालन करो, चाहे वो कठिन ही क्यों ना हो। अर्जुन अपने सगे संबंधियों से युद्ध नहीं करना चाहते थे, पर श्री कृष्ण ने उन्हें क्षत्रिय धर्म निभाने के लिए प्रेरित किया। पांचवा, मोह ही बंधन का कारण है, मुक्त बनो। जब यशोदा मैया श्री कृष्ण को रस्सी से बांधना चाहती थी, वह बंध नहीं रहे थे। यह दर्शाता है कि ईश्वर को मोह से नहीं, भक्ति से पाया जाता है। छठवां संदेश, जैसा विश्वास होगा वैसा ही जीवन होगा। द्रौपदी ने पूर्ण विश्वास से श्री कृष्ण को पुकारा और उन्होंने तुरंत उसकी लाज बचाई। सातवां संदेश, शरीर मरता है, आत्मा अमर है। अभिमन्यु मरा नहीं, उसकी आत्मा युद्ध भूमि में अमर हो गई, क्योंकि उसका बलिदान धर्म की रक्षा के लिए था। आठवां संदेश, क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है। जब दुर्योधन का क्रोध ही उसकी हार का कारण बना, वह समझने की बजाय हर बात में ताना देता रहा। नौवां संदेश, इंद्रियों पर नियंत्रित ही सच्चा ज्ञान है। श्री कृष्ण ने ब्रह्मचारी रूप में गुरुकुल में शिक्षा ली और सदा इंद्रियों पे नियंत्रण रखा, भले वे सर्वज्ञ थे। 10वां संदेश, अहंकार विनाश का रास्ता है। कंस ने अपने अहंकार में देवताओं को भी चुनौती दी, और उसी अहंकार ने उसे श्री कृष्ण के हाथों मरवाया। 11वां संदेश, त्याग में ही सच्चा सुख है। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से कुछ नहीं लिया, बल्कि उन्हें राजाओं सा वैभव दे दिया। ये था प्रेम में किया त्याग। 12वां संदेश, हर कार्य को भगवान को अर्पण करते हुए करो। विदुर अपनी पत्नी के द्वारा दिए गए केले के छिलके भी श्री कृष्ण को अर्पित कर देते हैं, वो भी भगवान को प्रिय लगे। 13वां संदेश, दूसरों की सेवा ही सच्ची भक्ति है। भगवान श्री कृष्ण ने खुद अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनकर सेवा की, यही सच्ची भक्ति है। 14वां संदेश, संकल्प शक्ति हो तो असंभव भी संभव बनता है। हनुमान जी का संकल्प राम काज करिबे को आतुर उन्हें समुद्र पार करा देता है, यही संकल्प बल है। 15वां संदेश, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। नरकासुर ने सोचा वह अजय है, मगर वही सोच अहंकार में बदल गई और उसका पतन हुआ। 16वां संदेश, सच्चा योग मन की स्थिरता है। योगेश्वर श्री कृष्ण युद्ध भूमि में भी शांत चित्त थे, यही मन की स्थिरता है। 17वां संदेश, सच्चा प्रेम बिना शर्त होता है। गोपियां श्री कृष्ण से कोई अपेक्षा नहीं रखती थी, उनका प्रेम निष्काम और निश्चल था। 18वां संदेश,
भूतकाल के लिए शोक मत करो, वर्तमान को जियो। युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, शोक मत कर, अपना कर्म कर। 19वां संदेश, जो अपने मन को जीत लेता है वह सच्चा विजेता है। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा लेकर अपने इच्छा मृत्यु और संयम से मन पर विजय पाई। 20वां संदेश, ज्ञान और विवेक से ही अंधकार मिटता है। व्यास ऋषि ने महाभारत का ज्ञान देकर पूरे युग को दिशा दी। यही ज्ञान की शक्ति है। 21वां संदेश, हर जीवन में परमात्मा का अंश है, सबके साथ प्रेम से रहो। श्री कृष्ण ने शिशुपाल को भी 100 अपराध क्षमा किए, क्योंकि हर जीव में परमात्मा है। 22वां संदेश, मित्र वही जो संकट में साथ दे। कृष्ण सुदामा की मित्रता अथवा श्री कृष्ण का अर्जुन के साथ रहना, यही सच्ची मित्रता है। 23वां संदेश, कर्म को पूजा कर मनाकर करो, यही भक्ति है। श्री राम और श्री कृष्ण दोनों ने जीवन भर अपने कर्म को ही पूजा माना। 24वां संदेश, अज्ञानता ही दुख का कारण है, ज्ञान ही मुक्ति है। दुष्ट राष्ट्र का मोह और अज्ञानता ही उसके दुख का कारण बना। 25वां संदेश, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, बाहर मत खोजो। हनुमान को जब श्री राम ने उनकी शक्ति याद दिलाई, तभी उन्हें लंका जलाने का पराक्रम दिखाया। 26वां संदेश, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका बेकाबू मन है। कौरवों का मन लोभ और ईर्ष्या से भरा था, यही उनके विनाश का कारण बना। 27वां संदेश, जो समय को महत्व देता है, समय उसे सफल बनाता है। श्री कृष्ण ने युद्ध में हर पल का सदुपयोग किया, यही नीति उन्हें महान बनाती है। 28वां संदेश, दीपक जैसे अंधकार मिटाता है, वैसे ही ज्ञान अज्ञान को मिटाता है। गीता का उपदेश स्वयं ब्रह्म ज्ञान है, जिसने सुना उसका जीवन उज्जवल हुआ। 29वां संदेश, हर स्थिति में संभाव रखना यही योग है। श्री कृष्ण ने रंक संत से लेकर राजा दुर्योधन तक सबके साथ एक समान व्यवहार किया। 30वां संदेश, जो प्रेम, त्याग और भक्ति से जुड़ा है, वही सच्चा कृष्ण भक्त है। मीराबाई, जिन्होंने विष भी अमृत मानकर पी लिया, क्योंकि वो श्री कृष्ण से सच्चा प्रेम करती थी। दोस्तों, श्री कृष्ण के ये 30 पावन संदेशों को जीवन में उतारो, क्योंकि श्री कृष्ण केवल एक चरित्र नहीं, वो जीवन के हर मोड़ पर हमारे साथ खड़े मार्गदर्शक है। जय श्री कृष्ण। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो प्लीज कृपा करके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर लिखिए जय श्री कृष्ण। धन्यवाद दोस्तों।